हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेमी क्लासेस। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर सेमी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, पिछली बार जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे वो पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे और उसमें हमने आपको बताया था कि शरीर के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है। लेकिन आज एक अलग बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ हम आपके पास उपस्थित हुए हैं। वो टॉपिक जिसे आपके जीवन में हमेशा कठिनाई होती है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आपको जरूर इस चीज़ का अभाव पता चलता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, जब भी आप पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब हम आपको बताते हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब भी आप पढ़ाई पढ़ते हैं, जब भी किसी भी चीज़ को परीक्षा नज़दीक आ जाए या कोई सर आपको होमवर्क दे दें तो आप घर पर क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं तो बुक लेते ही जैसे लगता है कि शरीर में आलस आ गया और आपको नींद आने लगती है। तो आखिर इस नींद से बचे कैसे, क्यों हमें नींद आती है? तो चलिए इस टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं और इसके सबसे पहले टॉपिक पर पढ़ते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है? आपके माइंड में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि क्यों आती है। तो चलिए इसके पहले टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला, जब भी आप पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि पढ़ाई करते समय आराम खोजते हैं कि आपको किस प्रकार आप पढ़ें कि आपके शरीर को और आपके माइंड को आराम मिले। यहीं पर आपके साथ सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है और आप क्या करते हैं कि बुक को लेते हैं, आराम से बेड पर सोते हैं और तकिए के ऊपर सो करके और आराम से पढ़ने लगते हैं। जैसे ही आप थोड़ा देर पढ़ते हैं आपके शरीर को और आपके माइंड को एकदम रिलैक्स फील होता है, आराम मिलता है। और आप तो जानते हैं कि जैसे ही बॉडी को आराम मिलेगा शरीर पूरी तरह से और आराम खोजता है, दिमाग और भी आराम खोजता है, इसलिए आपको नींद आनी शुरू होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ते समय नींद से बचना हो कि नींद न आए तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप सोकर पढ़ाई नहीं करेंगे। सोकर पढ़ाई करने से शरीर में आलस्य आता है और माइंड क्या होता है कि धीमा कार्य करने लगता है, जैसे लगता है उसको आराम करने की जरूरत है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपको नींद से बचना हो तो आप बेड पर लेटकर नहीं पढ़ेंगे, किसी टेबल पर लगाकर कुर्सी और कुर्सी पर बैठकर टेबल पर बुक रखेंगे और तब आप आराम से पढ़ेंगे। आपको नींद नहीं आएगी, समझे? अब इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला कारण क्या हुआ बेड पर लेटकर पढ़ने से। तो स्टूडेंट्स, आप बेड पर लेटकर नहीं पढ़ेंगे और कुर्सी पर बैठकर और गोद में भी किताब लेकर नहीं पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे कि टेबल पर बुक रख करके और कुर्सी पर बैठकर पढ़ेंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा कारण, कम रोशनी में पढ़ने से। आप क्या करते हैं कि आप जब भी पढ़ते हैं तो टेबल पर टेबल लैंप लगा के पढ़ते हैं, कमरे की लाइट को बुझा देते हैं और टेबल लैंप लगाकर, और वो प्रकाश वहीं देता है जहां पर आपका किताब हो। और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका माइंड देखता है और ये महसूस करता है कि चारों तरफ अंधेरा है और केवल पढ़ाई करने वाले स्थान पर ही प्रकाश है। और इस अवस्था में आपके माइंड को ये महसूस होता है कि चारों तरफ अंधेरा है, अर्थात रात है, और उस पीरियड में आपको नींद आनी शुरू होती है। क्योंकि दिमाग का सबसे बड़ा विशेषता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये रात के समय सोने के लिए प्रेरित होता है। और जब भी आपको पढ़ना हो और अगर आप पूरे खुले लाइट में पढ़ें, अगर पूरे रूम में लाइट जला दें तो आपके माइंड को ऐसा आभास होता है कि मानो दिन हो, और दिन को वो हार्मोन रिलीज नहीं होता
जो आपको नींद लाती है, शरीर में सुस्ती नहीं होगी। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो ध्यान रखेंगे कि रूम में पूरी रोशनी करके पढ़ें, कम रोशनी में ना पढ़ें, क्योंकि उससे नींद आती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, देर तक पढ़ाई करने से। स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि पढ़ते समय आपके पढ़ने का पीरियड्स 40 से 45 मिनट होता है। अगर आप किसी भी विषय को अगर बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई बोर होने लगता है, आपको उस पढ़ाई से उबन होने लगती है और आपको लगता है कि अरे छोड़ो यार, एक ही चीज़ को क्या पढ़ना है, और आपका दिमाग क्या होता है कि सुस्त हो जाता है और आपको नींद आने लगती है। तो आपको अगर नींद से बचना हो तो ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पढ़ना ही है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ी देर के बाद आप रिलैक्स मूड में होने के लिए आप थोड़ा देर इधर उधर टहल लेंगे, टहल करके फ्रेश हो लेंगे। जब टहल लेंगे तो आपका माइंड फिर एक बार एकाग्र हो जाएगा और आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट आपका है देर तक पढ़ाई करने से। इसलिए पढ़ाई की सीमा सीमित रखें, और अगर आपको देर तक पढ़ाई करना है तो बीच में ब्रेक ले, और ब्रेक ले करके थोड़ा देर घूम फिर करके फिर पढ़ने बैठे, आपको नींद नहीं आएगी। आपका चौथा पॉइंट है भोजन करके पढ़ाई करने से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भोजन करके पढ़ते हैं तो जब भोजन शरीर में चला जाता है तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। जब शरीर में ऊर्जा बनेगा तो दिमाग को ऊर्जा मिलती है, और दिमाग जब ऊर्जा से भरपूर होता है तो दिमाग भी उसी तरह रेस्ट खोजता है जिस प्रकार आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है और आप आराम खोजते हैं। तो अगर दिमाग को आराम हुआ तो आपको नींद जरूर आएगी। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि अगर आपको नींद से बचना हो तो कभी भी भोजन करके और पढ़ाई करने न बैठें। अगर भोजन करके बैठिएगा तो आपको नींद वाली समस्या जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाएं ही नहीं, हल्का फुल्का कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन भोजन करके और भरपूर भोजन करके अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको नींद जरूर सताएगी। इसलिए कभी भी भोजन करके और पढ़ाई करने न बैठे, इससे आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद आता है आपका पांचवा टॉपिक, पढ़ाई समझ में नहीं आने से। आप सोचेंगे ये क्या टॉपिक है यार, कि पढ़ाई अगर समझ में नहीं आती है तो नींद का क्या मतलब है, नींद का मतलब कैसे है, ये हम आपको बताते हैं। जब भी किसी विषय को आप लेकर पढ़ने बैठते हैं तो मान लिया जाए वो पढ़ाई कुछ टफ है या वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आता, तो आप उस चैप्टर को बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं और याद नहीं होता है। और जब याद नहीं होगा तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि ही नहीं होगी। तो आपको लगेगा कि छोड़ो यार, हटाओ इसको, आज नहीं पढ़ेंगे, और आपको नींद जैसी आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको रुचि नहीं है, और जिस चीज़ में आपको रुचि होती है उसमें नींद नहीं आती। मान लीजिए आपको कोई अच्छा सा गाना सुनने मिल रहा है, आपको नींद आ रही है, टीवी पर आपका फेवरेट सॉन्ग आ गया तो आपकी नींद फटाक से उड़ जाती है, जैसे लगता है कि कोई जादू हो गया और आपका ध्यान सीधे टीवी पर जाता है। या मान लीजिए आपका कोई सीरियल आ रहा हो, आप पढ़ने बैठे हो और आपको बड़ा पढ़ाई में बोर लग रहा हो, और जैसे ही आपको वो सीरियल या आपका वो फेवरेट गाना आता है तो आप क्या करते हैं, फटाक से वहाँ चले जाते हैं, और उस गाने में और उस सीरियल्स में आपको क्या होती है, रुचि होती है। और रुचि होती है तो इस प्रकार आँख से नींद गायब होती है, मानो आपको नींद आ ही नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको लगा कि जिस चीज़ में रुचि हो उसमें आपको नींद जल्दी नहीं आती। इसलिए जब भी कोई टॉपिक लेकर पढ़ने बैठे तो पहले से ही उसको खूब बढ़िया से समझ लें कि आपको वो पढ़ाई समझ में आती है कि नहीं। अगर पढ़ाई खूब अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आपको पढ़ने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको वो सर जो उस विषय को पढ़ाते हैं
उन्हें थोड़ा सा बड़े प्यार से बोलेंगे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप उसको समझा दीजिए, तब हम याद कर लेंगे। और जब वो आपको समझा देंगे और आपको रुचि जगेगी, तो रुचि जगने के बाद आपके आंखों से नींद रफू चक्कर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी और आप खूब अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जब भी किसी चीज़ को पढ़ने बैठे, याद करने बैठे, तो वो पढ़ाई हमें पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब इस प्रकार क्या होता है कि इन सारी चीज़ों से आपको नींद आती है। तो आप समझ गए कि अगर हम पूरी तरह भी छुटकारा ना पाएं तो इस चीज़ को प्रयोग में लाने से आपकी कुछ तो समस्या जरूर हल हो सकती है, जिससे आपको नींद नहीं आएगी और आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल उठता है कि आखिर जब नींद हमें न आए, या हम देख रहे हैं कि नींद क्यों आती है, हम समझ गए, तो आखिर हम क्या ऐसा करें कि हमें नींद पर विजय मिले। अब देखिए यहाँ है कि नींद आने पर हम करें क्या। आप पूछ सकते हैं कि सर नींद तो आ ही रही है, तो आखिर हम क्या करें जिससे नींद ना आए। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि हमें अगर नींद आती है तो आखिर हम क्या उपाय करेंगे जिससे हमें नींद ना आए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला उपाय, बोलकर पढ़ें। आपकी आदत क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, उसमें से कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि किताब को केवल ऐसे देखते रहते हैं, जिससे लगता है मन ही मन पढ़ाई कर रहे हैं। और जब केवल आप देखते रहते हैं तो आपका माइंड पावर लूज होता है, कमज़ोर होता है, जिससे क्या होता है, दिमाग को रिलैक्स होता है, उससे पढ़ाई में मन नहीं लगता। और अगर आप बोल के पढ़ते हैं तो बोल के पढ़ने से थोड़ा शोर होता है, और शोर होने से माइंड हमेशा जगा रहता है। आप ये कोशिश करेंगे कि दिमाग सोए नहीं, और दिमाग को जगाने के लिए आपको बोल बोल कर पढ़ना होगा। अगर आप बोल कर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई याद होगी और आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ शांति होती है, चुप्पी होती है, नींद बाबा वहीं आते हैं। और अगर नींद वाले महाशय को भगाना है तो आपको बोल कर पढ़ेंगे। अगर आप जैसे ही बोल कर पढ़ेंगे, नींद महाशय आपके पास आते आते दूर चले जाएंगे। अरे भाई, ये तो बोल बोल के पढ़ रहा है, अगर इसके पास हम जाएंगे तो ऐसे ही खदेड़ देगा, हमको भगा देगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो बोल कर पढ़ें। दूसरा, चलते फिरते पढ़ें। अगर मान लिया जाए बैठकर अगर आप पढ़ रहे हैं, बोल कर भी पढ़ रहे हैं, तो भी अगर आपको ऊबन लगती है तो आप बुक को लेकर के और आप चलते फिरते पढ़ें। जैसे होता है ना कि आप हाथ में बुक लिए हो, रूम में घूम रहे हो, पढ़ रहे हो, आसानी से लेते रहते हैं, तो जब आप घूमेंगे और फिरेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद तभी आएगी जब आप आराम से किसी जगह पर बैठकर और चुप्पी लगाकर पढ़ते रहेंगे। तो चुप्पी लगा के पढ़ने से नींद जरूर आएगी। इसलिए आप बोलकर पढ़ें और उसके साथ इस बात का ध्यान रखें कि बोलकर पढ़ने के साथ अगर आप टहल कर भी पढ़ते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी और आप नींद से बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पढ़ते समय जब आप पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम ब्रेक लें या थोड़ा सा कुछ ऐसा करें कि हमें पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हट के इंटरेस्ट हो और पढ़ाई करने में हमें मज़ा आए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप चाय या कॉफ़ी का यूज़ करें। अब आप सोचिए कि आप पढ़ रहे हो और बगल में चाय या कॉफ़ी रखा हो और चाय की चुस्की ले रहे हो और पढ़ रहे हो, लगता है कि ओहो क्या पढ़ाई है। इधर पढ़ रहे हैं और चुस्की ले रहे हैं। और आप ध्यान देंगे कि कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके चलते आपके नींद पर वो प्रभाव डालता है और आपको नींद नहीं आती। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते समय अगर चाय और कॉफ़ी का यूज़ करते हैं तो चाय और कॉफ़ी के चलते आपको नींद नहीं आएगी और आप कुछ देर तक पढ़ सकते हैं। इसलिए पढ़ते समय जहाँ तक संभव हो सके, अगर आपको ज़्यादा नींद आती है तो रात के समय या कभी भी चाय या कॉफ़ी का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद देखिए, व्यायाम करें। अब आप सोचिएगा, ई का सर कह रहे हैं
कि हम पढ़ेंगे कि व्यायाम करेंगे। भैया पढ़ते समय व्यायाम करने का मतलब है 1 2 3 नहीं करना है। ऐसे कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ाई करने बैठे हों, आप पढ़ रहे हों और ऊबन हो जाए तो किताब को छोड़कर थोड़ा सा टहल लें, और टहलने के बाद थोड़ा सा हाथ गोड़ को सीधा कर लें, थोड़ा सा फ्रेश हो लें, तब लगेगा कि नहीं थोड़ा सा ब्रेक भी मिला और फिर तरोताज़ा रूप से आप बैठ सकते हैं। अब ऐसा मत समझ जाइएगा कि सर बोले हैं कि पढ़ते समय व्यायाम करने के लिए तो बुक को रख देंगे और आप 1 2 3 1 2 3 करना शुरू कर दें। अब इससे क्या होगा कि देखने वाला कहेगा कि अरे भाई ये पढ़ाई कर रहा है कि कोई नया सिस्टम चालू कर दिया है, इसका दिमाग कहीं तो खराब नहीं हो गया। तो ना भाई, इससे ज़रूर बचें। व्यायाम करने का मतलब यह है कि पढ़ाई से उठने के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करें और थोड़ा टहल लें, हाथ पैर आप अपना आसानी से हिला डुला करके सीधा कर लें, जिससे क्या होगा कि पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपकी नींद पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें पढ़ते समय नींद आती है तो आखिर वो नींद क्यों आती है और हम उससे कैसे बचें। तो अगर आप कुछ ना करें तो आप थोड़ा प्रयास जरूर कर सकते हैं, और थोड़ा प्रयास करने से क्या हासिल नहीं होता। तो हम आपको सलाह देंगे स्टूडेंट्स कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर थोड़ा सा चलें और कोशिश करें और देखें कि वाकई में इससे आपको फ़ायदा होता है कि नहीं। अगर फ़ायदा होता है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं होता है या किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। इसलिए आपसे एक बार फिर धन्यवाद।